ऋषिकेश राजकीय चिकित्सालय की खबर हमारे चैनल ने प्रमुखता से दिखाई थी और इस खबर को उच्च न्यायालय के अधिवक्ता शिव प्रसाद भट्ट ने खबर को न्यायालय में दिखाया, जिस पर न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए उत्तराखंड सरकार को आदेश दिया कि राजकीय चिकित्सालय ऋषिकेश में सारी सुविधाएं जल्द से जल्द उपलब्ध कराई जाएं। और इसी को देखते हुए अब राजकीय चिकित्सालय में 7 लीटर ऑक्सीजन पहुंच चुके हैं और अब वो चालू हो चुके हैं। तो वही आईसीयू की व्यवस्था को भी दुरुस्त किया गया है। तो राजकीय चिकित्सालय के सीएमएस डॉक्टर भारद्वाज ने बताया कि आईसीयू वेंटिलेटर तो आ गए हैं, लेकिन वेंटिलेटर चलाने के लिए स्पेशलिस्ट अभी नहीं आए हैं। जल्द ही उन सबकी व्यवस्था भी की जाएगी। कोविड की जो व्यवस्था है हमारे यहाँ एट प्रेजेंट वैसे 20 बेडेड हमारा कोविड टोटली डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल है, लेकिन फिर भी हमने 27 बेड्स और बढ़ा दिए हैं। वो भी उन पर भी सब कोविड पेशेंट्स की एडमिट है। कुल मिला के 47 पेशेंट्स को हम कोविड का ट्रीटमेंट देते हैं राइट नाउ। और वो भी बेड्स मैक्सिमम फुल जा रहे हैं हमारे। एक आध बेड जैसे ही खाली होता है तुरंत वो फिलअप हो जाता है। जहाँ तक आईसीयू का सवाल है, हमारे आईसीयू की पूरी तैयारी हो गई है। अभी माननीय मंत्री जी आए थे, उसके बाद भी कुछ चीज़ों का संज्ञान लिया गया और तुरंत ही हमारे यहाँ वेंटिलेटर की व्यवस्था भी हो गई है। वेंटिलेटर इंस्टॉल भी हो गए हैं। 5 वेंटिलेटर आ चुके हैं, 2 वेंटिलेटर हमारे पास थे। कुल मिला के 7 वेंटिलेटर इंस्टॉल हैं एंड दे आर इन वर्किंग कंडीशन। अब केवल क्या रह गया है, केवल एनेस्थेटिस्ट आना बाकी है। एज सून एज द एनेस्थेटिस्ट विल कम ओवर हियर वी विल स्टार्ट द आईसीयू। सर ऑक्सीजन की क्या व्यवस्था है? ऑक्सीजन हमारे सिलेंडर्स, जंबू सिलेंडर्स और वेस्ट सिलेंडर्स अवेलेबल है। सेंट्रलाइज ऑक्सीजन सिस्टम भी है हमारे यहाँ, सेंट्रल ऑक्सीजन अवेलेबल भी है। आज उत्तराखंड हाई कोर्ट में कोविड मामले की सुनवाई हुई, जिसमें हमने कोर्ट को अवगत कराया कि जो 4 धाम की एसओपी लागू हुई है वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर दिनांक 30 अप्रैल 2021 के विपरीत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने 30 अप्रैल 2021 में यह कहा था कि कोई भी लार्ज स्केल गैदरिंग्स और सुपर स्प्रेडर इवेंट्स नहीं होने चाहिए। हर राज्य सरकार को यह आदेश दिया था, जिसकी हमारे उत्तराखंड राज्य सरकार ने अवहेलना करी है। और हमने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री जी ने 551 पीएसए ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट थ्रू आउट कंट्री लगाने के लिए घोषणा करी है, जिसका खर्चा पीएम केयर फंड से उठाया जाएगा। और हमने यह कोर्ट से रिक्वेस्ट करी थी कि केंद्र सरकार को यह निर्देश दे कि यह पता है कि 551 में से उत्तराखंड में कितने लगेंगे। और इसके अलावा हमने कोर्ट को यह भी बताया कि जितने भी हमारे बड़े हॉस्पिटल हैं उत्तराखंड में, जैसे एम्स है ऋषिकेश में, उसमें ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट नहीं है। उसमें सिर्फ ऑक्सीजन स्टोरेज टैंक है, जिसमें लीकेज की वजह से बहुत सारे पेशेंट्स की जान खतरे में पड़ गई थी और उन्होंने नए पेशेंट लेना मना कर दिया था, जिसका हमने प्रूफ एक डीवीडी में कोर्ट को उपलब्ध कराया है, जिसमें कि एम्स के जो वहाँ पेशेंट को डिनाई किया गया था। केंद्र सरकार के वकील साहब ने उन इंस्ट्रक्शंस भी कोर्ट में फाइल करे हैं, परंतु मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई प्रतिनिधि नहीं था। इसलिए कोर्ट ने आज का जो भी आदेश है वो सुरक्षित रखा है और अगली तारीख उसी आदेश में घोषित करेंगे। धन्यवाद।